मथुरा से केवल 15 किलोमीटर दूर है वृंदावन। वो जगह जहां की कुंज गलियों में राधा और कृष्ण का अनोखा प्रेम परवान चढ़ा। ब्रज भूमि में आने वाला हर भक्त कृष्ण प्रेम के धागे से बंधा है। इसकी एक झलक बांके बिहारी जी के मंदिर में देखने को मिलती है। ये मंदिर आस्था और भक्ति का एक ऐसा संगम है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। यहां राधा कृष्ण के प्रेम रूपी गंगा यमुना का पवित्र संगम होता है। स्वामी हरिदास जी की गोद में बैठे श्री कृष्ण की छवि इस कहावत को चरितार्थ करती है कि भक्त के वश में भगवान है। कहते हैं कि अगर कोई बांके बिहारी जी की छवि को एकटक निहारता रहे तो भगवान उसके वश में होकर उसके साथ चल देते हैं। इसीलिए बांके बिहारी जी को पर्दे की ओट में रखा जाता है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज ही के दिन भक्तों के अनुरोध पर स्वामी हरिदास जी ने कठोर साधना करके बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तभी से ब्रज भूमि पर इस दिन को बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी के प्रकट होने का दिन। बांके बिहारी जी के साथ साथ ये उत्सव स्वामी हरिदास जी की अनन्य भक्ति की याद को ताजा करता है। इस दिन मतलब बिहारी जी महाराज को सभी संत जितने भी रसिक जन थे उस समय के, हरिवंश जी, हरिराम व्यास जी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी ने श्री स्वामी हरिदास जी से महाराज से प्रार्थना की है कि महाराज आप तो इनके साथ नित्य विहार करते हैं, नित्य रास लीला का आनंद लेते हैं। आम जनमानस के लाभ के लिए प्रभु को प्रकट कीजिए आप, मतलब साक्षात प्रकट। तो फिर बिहार पंचमी के दिन बिहारी जी महाराज का हमारे केलीमाल में स्वामी हरिदास जी ने सबसे प्रथम रचना है उनकी, माई री सहज जोरी प्रकट भई रंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम हूँ हुती आबहूँ आगे हूँ न टरिए तैसे। ये पहले भी थी, आज भी है और आगे भी इसी प्रकार रहेगी। ये कभी टलने वाली नहीं है ये चीज। वृंदावन की कुंज गलियों में ही ये हरा भरा वन क्षेत्र है निधि वन, जो संत हरिदास जी की साधना स्थली है। इसी स्थान पर तानपुरा की तान पर स्वामी हरिदास ने कृष्ण भक्ति का ऐसा अलग जगाया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर भी महान संगीतकार तानसेन के गुरु संत हरिदास का गायन सुनने निधि वन में आए थे। इस गायन को सुनकर सम्राट अकबर ने कहा था कि संगीत की ऐसी जीवंत साधना उन्होंने कहीं नहीं देखी। ऐसी ही एक और मान्यता है। एक बार जब स्वामी हरिदास के भतीजे एवं परम भक्त विट्ठल विपुल देव जी ने आग्रह किया कि वो नित्य बिहार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। एक दिन वो मौका भी आया जब स्वामी जी ने अन्य भक्तों के साथ उन्हें निधिवन में बुलाया। जब वो निधिवन में पहुंचे तो वहां इतनी तेज रोशनी हुई कि सबकी आंखें चुधिया गईं। तब स्वामी जी ने आकर उन्हें संभाला। फिर उन्होंने
संगीत की कठोर साधना शुरू की, जिसके प्रभाव से बांके बिहारी के रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। ये छवि इतनी अलौकिक थी कि इसकी ओर देखना भी संभव नहीं था। तब स्वामी जी के आग्रह पर बांके बिहारी जी ने अपने स्वरूप को एकाकार प्रतिमा के रूप में उतारा और यही प्रतिमा बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित की गई है।